नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ये ईरान की राजधानी तेहरान का विशाल ग्रैंड बाजार है। ये मार्केट खरीदारों से भरा हुआ रहता था। पहले यहाँ किराना दुकानों के मुकाबले सस्ता सामान मिलता था, इसी वजह से लोग यहाँ पहुंचते हैं। दरअसल युद्ध से पहले की तुलना में किराना दुकानों में चावल करीब 60% और बीफ करीब 150% महंगा हो चुका है। बढ़ी हुई कीमतों की वजह से बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजमर्रा की बुनियादी जरूरत की चीजें पूरी करना भी मुश्किल हो गई। बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। जिन लोगों के पास रोजगार है वो भी पहले से ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कमाई की वास्तविक कीमत एक साल पहले के मुकाबले लगभग आधी हो गई। इसका असर भोजन, दवाइयों और दूसरी जरूरी चीजों की पहुंच पर पड़ रहा है। इन सब के बीच भारी सब्सिडी वाले पेट्रोल को छोड़कर लगभग हर जरूरी चीज आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। दरअसल ईरान की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों और नौसैनिक नाकेबंदी के कारण बुरी तरह से चरमरा रही है। इस सब का बड़ा असर कच्चा तेल के निर्यात पर तो पड़ ही रहा है। अमेरिकी नाकेबंदी के जवाब में ईरान ने अपनी रणनीतिक बढ़त का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में शिपिंग को बाधित किया है और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी किए। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अब तक के सबसे विनाशकारी आर्थिक प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया है। अमेरिका की सख्ती का असर यह हुआ है कि लंबे समय तक ईरान को प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने भी तेहरान के साथ अपना सारा व्यापार सस्पेंड कर दिया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने से पहले ही ईरान में बढ़ती महंगाई को लेकर व्यापक तौर पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे। युद्ध की वजह से उपजे हालात के बीच ईरान की अर्थव्यवस्था और खराब होती जा रही है। ईरान के लोग खुद वहां के हालात की गवाही भी दे रहे हैं। युद्ध से पहले की तुलना में दवाइयाँ काफी महंगी हो गई हैं। दरअसल आप किसी भी चीज को देख लीजिए, चाहे वो खाना हो, दवाइयाँ हो, सफाई का सामान हो या रोजमर्रा की जरूरत की कोई भी चीज, हर चीज के दाम बहुत बढ़ गए हैं। कई बार तो एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते के बीच ही कीमतें बढ़ जाती हैं। हमारे लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए, खासकर हम जैसे लोगों के लिए जो एक तय वेतन पर निर्भर हैं। मेरी खरीदारी की क्षमता काफी कम हो गई है। रियाल की कीमत के हिसाब से देखें तो कम से कम 40%। एक शब्द में कहूँ तो हमने कई चीजों को खरीदना लगभग छोड़ ही दिया है। ईरान के राष्ट्रपति भी मानते हैं कि उनकी असली चिंता लोगों की आजीविका और उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर है। उन्होंने बताया कि इस स्थिति से निपटने के लिए उनकी सरकार लगातार काम भी कर रही है। कीमतों में बढ़ोतरी एक वास्तविक समस्या है। उन्होंने हमारी आपूर्ति मार्गों को रोक दिया है। पहले हम सस्ते और आसान रास्तों से सामान देश में लाते थे, लेकिन अब हमें दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करके सामान ईरान लाना पड़ता है। अब इन सामानों को देश में पहुंचाना पहले जितना आसान नहीं रह गया है। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है कि अमेरिका हम पर हमला कर सकता है या नहीं। जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो मजबूती से डटे रहने और अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं, तब तक अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी असली चिंता लोगों की आजीविका और उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर है। हम इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सरकार की ऐसी एक भी बैठक नहीं होती जिसमें हम आर्थिक अधिकारियों के साथ बैठकर लोगों की आजीविका और महंगाई पर चर्चा न करते हों। तेहरान में एक बेकरी के मालिक मेहंदी तालेई भी ये मानते हैं कि मौजूदा स्थिति में लोगों के लिए घर चलाना कितना मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। सुनिए। लोगों के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। वे सामान खरीदने का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए अब कम खरीदारी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ ग्राहक बहुत कम रह गए हैं। बेचारे लोग अब चीजें खरीदने की स्थिति में नहीं है। कभी ये बेकरी ग्राहकों से भरी रहती थी। पहले हम रोजाना आटे की 13 से 14 बोरियां इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब लोगों की खरीदारी की क्षमता काफी कम हो गई है। मौजूदा स्थिति में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध को केवल मिसाइलों, सैन्य ठिकानों और परमाणु कार्यक्रम के संदर्भ में देखना अधूरा होगा। इस संघर्ष का एक और मोर्चा है, एक और तस्वीर है ईरान की अर्थव्यवस्था और आम नागरिक की जेब। एक तरफ अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों को हथियार बनाकर ईरान पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ऊर्जा आपूर्ति को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बीच में फंसा है आम ईरानी नागरिक। वो महंगा भोजन खरीदने को मजबूर है, दवाइयां महंगी हैं, रोजगार घट रहे हैं, काम के घंटे बढ़ रहे हैं, लेकिन आय की वास्तविक ताकत कम हो रही है। कारोबारियों की बिक्री गिर रही है और सरकार के सामने सब्सिडी बनाए रखने की चुनौती सबसे बड़ी है। ऐसे में आने वाले महीनों में सबसे अहम सवाल यही रहेगा कि आर्थिक दबाव किसी सीमा तक ईरान की जनता और उसकी सत्ता को प्रभावित करता है कि नहीं करता। अगर महंगाई करीब 70% तक पहुंचती है, अर्थव्यवस्था 5% से ज्यादा सिकुड़ जाती है और रोजगार का संकट और गहरा हो जाता है, तो सरकार के सामने सिर्फ
युद्ध का सवाल नहीं रहेगा, उसे जनता के बढ़ते आर्थिक असंतोष भी संभालने होंगे। फिलहाल ईरान की सत्ता ने पीछे हटने के बजाय प्रतिरोध का रास्ता चुना है। हालांकि युद्ध में कई बार असली निर्णायक मोर्चा बाजार, रोजगार और आम आदमी की रसोई बन जाता है। और आज तेहरान का ग्रैंड बाजार इसी बदलती तस्वीर का सबसे बड़ा संकेत दे रहा है। दुकानें खुली हैं, ग्राहक मौजूद हैं, लेकिन लोगों की जेब पहले जैसी नहीं।